बोलना पड़ेगा महाराज। पांडवों के पुत्र परीक्षित धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने धर्मधारी युधिष्ठिर के समान ही राज्य का संचालन किया है। राज्य का संचालन करते हुए उन्हें रास्ते में कलयुग मिला है। कौन मिला है? कलयुग मिला है। कलयुग मिला है और कलयुग एक व्यक्ति गाय मां को पीटता हुआ ले जा रहा था, और जो व्यक्ति गाय मां को घृणा की दृष्टि से देखता है, मारता है, पीटता है, प्रताड़ना करता है, सोच लेना उस व्यक्ति के अंदर कलयुग का वास है और उसकी तरफ देखना भी पसंद मत करना। ऐसे व्यक्ति की तरफ वो धर्म को जानने वाले मानने वाले पांडवों के पुत्र धनुष लेकर खड़े हो गए। अपनी गाय मां के प्रति आपका सम्मान, आपका प्यार था होना चाहिए। कौन कौन मानता है कि गाय मां है? गाय हमारी, लेकिन आपकी मां चौराहे पर कचरा खा रही है, बोलना पड़ेगा हमारा। इसलिए सुनिए उस पांडव पुत्र की कथा को। गाय को पीटते हुए ले जाते हुए देखा, धनुष लेके खड़ा हो गया। ऐसा काम नहीं करने दूंगा, मार दूंगा। वो व्यक्ति राजा की शरणागत आके कहता है, महाराज मैं कलयुग हूं, आपको सबको स्थान देना होगा, कलयुग का असर ऐसा ही होगा। तो परीक्षित ने उस व्यक्ति को 3 जगह स्थान दिया है, बोलना पड़ेगा महाराज। 3 या 4 जगह ऐसा स्थान दिया। कलयुग जहां शराब पी जाती है उस घर में कलयुग का वास होता है, बोलना पड़ेगा महाराज। जहां ताश खेले जाते हैं उस घर में कलयुग का वास होता है। जिस घर में परिस्त्री गमन होता है वहां कलयुग का वास होता है। और जो धन आप मेहनत से ना कमा के चोरी से कमाते हो उसमें कलयुग का वास होता है, बोलना पड़ेगा हमारा। अंगूर की बेटी इस शराब ने मानव ही नहीं पूरी मनुष्यता को खराब किया है। जब ये शराब बनाई गई इसमें 4 पक्षी मरे, शेर, तोता, कुत्ता और सुअर, बोलना पड़ेगा। जब व्यक्ति थोड़ा सा इसका संग करता है तो तोते की तरह मीठा मीठा बोलता है, बोलना पड़ेगा हमारा। जब एक से ज्यादा तो हो जाते हैं तो फिर शेर की तरह दाढ़ मारता है। फिर ज्यादा हो जाए तो कुत्ते की तरह, और कुत्ता कैसे करता है तुम्हें ज्यादा पता होगा। और फिर सारा लोटपोट हो जाता तो गलियों में पड़ा रहता और सुअर की तरह गलियों की गंदगी चाटता है, बोलना पड़ेगा हमारा। तो इस शराब में इतने गुण हैं, इन गुणों से अगर आप प्रभावित हैं तो इसका संग करिए, सुअरों से मुंह चटवाइए, कुत्ते आपके मुख पर पेशाब करें, गली में आप पड़े रहो, आपके धन की हानि हो, आपके जान की हानि हो, आपके जीवन की हानि हो, तो शराब को आप भले ही हाथ लगाइए, मेरे कहने से तो छोड़ोगे नहीं, ना पकड़ोगे, बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए अगर जीवन में भला चाहते हो, जीवन को आनंद से जीना चाहते हो, तो शराब का तो तब नाम आए तब भी आपके चेहरे पर घृणा होने चाहिए, बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन फिर भी कुछ भाइयों ने इसे पकड़ लिया है, कुछ माताएं परेशान हैं और चाहकर भी आपसे नहीं छूटती। तो भाइयों से प्रार्थना, तुलसी का पत्ता, रोज एक तुलसी का पत्ता खाइए जब भी आपको शराब की याद आए। कई बार हो जाता है, गलतियां होती हैं। और महाकाल हमारे भैरव बाबा इसका पान करते हैं, तो उज्जैन जाके उसी को अर्पण कर दो, ये लो बाबा अपनी सामग्री आप संभालो और मुझे, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मुझे दूध दही माखन खाने दो, मेरी गौ की सेवा करने दो, बोलना पड़ेगा हमारा। जिन भाइयों को शराब, उदाहरण है पास में एक भक्त भी है, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आ जाना। एक लड़की है, उसका पति शराब भी पीता था, समैक भी पीता था, सारे नशे करता था। वो रोती है आकर, साध्वी जी मैं क्या करूं, ये जो करता है इसका कृत्य है, लेकिन तुझे क्या करना है, तुझे इसका साथ नहीं छोड़ना है, तो क्या करूं। मैंने कहा कि गाय का घी, गाय का दूध,
जितना हो सके तू इसे पिला। वो कहती साध्वी जी उसको तो होश ही नहीं रहता, उसको जब भी होश आए, जब भी उसको होश आए तू पानी की जगह गाय का दूध पिला, जब भी इसको रोटी खिला तू गाय की मलाई और मक्खन खिला। और उस देवी ने इतनी मेहनत की कि आज वो लड़का सारे नशे छोड़ के मेहनत से काम कर रहा है, बोलना पड़ेगा हमारा। और वो जब मुझसे मिलने आया तो कहता है दीदी मेरी जिंदगी बना दी। मैं कहती मैंने नहीं, तेरी जिंदगी गौ माता और तेरी पत्नी ने बनाई है, बोलना पड़ेगा हमारा। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो, हर समस्या का समाधान है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। जहां ताश खेले जाते हैं, जुआ खेलन से होता है घर का सत्यानाश, नल राजा जंगल गए पांडव गए वनवास। मैं देखती हूँ जहाँ से किधर से, गांव में तो ज्यादा होता है, गली कोचों से गुजरते हैं तो कुछ बैठ के बुजुर्ग ताश खेलते हैं। अरे जितनी देर तुम ये ताश खेलोगे उतनी देर, अगर उससे कम देर भी तुम गौशाला में जाकर सेवा करो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाए। इसलिए इन बीमारियों से अपनों को, अपने घर को दूर रखिए। यही कथा आपसे कहने आई है, भागवत की कथा। देखिए ये जीवन जो मिला है जीने के लिए मिला है, बोलना पड़ेगा हमारा। इस जीवन को जीने के लिए आपको, इस जीवन को अच्छी तरह जीने का आपका अधिकार है। इसलिए ऐसी वस्तुओं का संग करिए कि ये जीवन ऐसा हो जो जाने के बाद भी तुम्हारी कथाएं ये संसार गाए। देखना मरने से पहले दो ही काम कर लो, मरना सबको है, मरना सबको है। यहाँ बैठा कोई व्यक्ति चाहे यहाँ आया हो ना आया हो, कहीं भी हो, ये जीवन की अटल सच्चाई है कि जिस व्यक्ति को जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। साधो ये मुर्दों का देश है, पीर मरही पैगंबर मरही, मरही जिंदा जोगी, राजा मरही प्रजा मरही, मरही वैद और जोगी, राम नाम अनंत रहता है दूजा तत्व ना कोई, इसलिए मृत्यु सबकी आएगी, बोलना पड़ेगा हमारा। एक माता जी को 20 साल हो गए थे, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई, अनेकों कर्म किए, 20 साल के बाद बेटा हुआ, बड़ी खुश हुई, परमात्मा ने सुन ली। लेकिन 10 दिन के बाद ही पुत्र की मृत्यु हो गई। गले से लगाकर पूरे गांव में घूमती है, रोती है, चिल्लाती है, कोई जिंदा कर दो, कोई जिंदा कर दो। कितनी दुखी हुई होगी वो, शायद उसके दुख को हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्यों? जिसके लागे वो ही जड़ है। एक महात्मा आ गए, आत्मा से पुकारी है और महात्मा से कहती है कुछ भी कर बाबा, लेकिन मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। महात्मा के पास एक सामर्थ्य था, उसने 2 मिनट उस पुत्र को जिंदा किया और 2 मिनट वो पुत्र जिंदा हुआ। गले से लगा के कहती हाय मेरा बेटा, मुझे कहाँ छोड़ के चला गया, मैंने कैसे कैसे यत्न करके तुझे पाया, मैं तेरे बगैर कैसी रहूंगी। और झट से उसने अपनी माँ को अपने हाथों से हटाते हुए कहा कौन माँ, किसकी माँ? पिछले जन्म में तूने मेरे पति को मुझसे छीना था, मेरी सौतन बनी थी, तूने मुझे रुलाया था, इस जन्म में वो बदला मैंने तुझसे ले लिया। पता नहीं कितने जन्म तेरे हुए हैं, कितने जन्म मेरे हुए हैं। ये आत्मा का खेल है, ये परमात्मा का खेल, ये तेरे कर्मों का खेल है। और संत ने ये सच्चाई उस माँ को समझा दी और जाकर उस माँ ने दाह संस्कार कर दिया। इसलिए सांझ सवेरे हर पंछी को उड़ जाना पड़ता है। कौन भला मरना चाहता है, लेकिन मर जाना पड़ता है। कोई कहता है फांसी लगा ली, कोई कहता है जहर खा लिया, कोई कहता है एक्सीडेंट हो गया, कोई कहता है उसने नस काट ली, कोई कहता है अरे होनी बलवान है, होनी बलवान है, होकर रहेगी, विधि का विधान है। लेकिन अगर आपको उस आदमी जो होनी बलवान है, विधि का विधान है, तो क्यों कथा सुने, क्यों सत्संग करे, क्यों भगवान का नाम ले? सच्चाई को स्वीकार कर लो, बोलना पड़ेगा हमारा। कथा आपको यही कहती है, कारण आपके कर्मों के कारण बनता है। कथा आपको यही कहती है ये करो तो ऐसा होगा। अब मौत तो परीक्षित की भी आई है, कलयुग से भिड़ गया, कलयुग से भिड़ गया, कलयुग को स्थान दे दिया। लेकिन भूखा प्यासा जब एक संत के आश्रम में गया तो एक गुनाह हो गया, बाबा के गले में सांप डाल दिया, बोलना पड़ेगा हमारा।
एक गलती और उसी के पुत्र ने श्राप दिया। इति लंघयति मर्यादा तक्षक शप्ते हनि। और जैसे ही पता लगा कि मुझे ऋषि का श्राप मिला है, आज से 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, चक्रवर्ती सम्राट है, चाहता तो संत को घर बुला सकता था, यज्ञ करवा सकता था, पास बुला सकता था, लेकिन खुद गया। गलती मैंने की है, बोलना पड़ेगा महाराज। उधर समीक ऋषि को जब पता लगा, उसके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, रे बेटा राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा कैसे सुखी होगी। तूने श्राप जिसको दिया है कम से कम एक बार सोच तो लेता। गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां मेरी माताओं सबसे होती हैं। एक बार एक राजा का सेवक राजा को भोजन खिला रहा था, खिलाते खिलाते छोटा सा टुकड़ा उसके कपड़ों पे गिर गया, तो उसको लगा राजा दंड देगा। राजा दंड की सोच ही रहा था तो उसने पूरी जो कटोरा था वो राजा के कपड़ों पर उड़ेल दिया। राजा ने कहा ये क्या किया। राजा ने कहा कि महाराज जो छोटा सा सब्जी का टुकड़ा आपके कपड़ों पे पड़ा था, अगर आप मुझे उसका दंड देते तो सारी प्रजा ये कहती कि छोटे से छींटे के लिए आपने मुझे दंड दे दिया, इसलिए मैंने ये सारा ही उड़ेल दिया और इल्जाम अपने सर ले लिया। तो राजा ने उस सेवक के भाव को देखा कि गलती हो गई है, लेकिन फिर भी मेरा पक्ष ले रहा है, बचा रहा है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितनी माताएं आई, जितने भाई आए हैं, परिवार में रहोगे, ना सास बहू के जैसी है, ना पति पत्नी के जैसी है, ना भाई भाई के जैसा है, ना बेटा आपके जैसा है। गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुधारिए, उन गलतियों का पश्चाताप उनसे करवाइए, जब करवाइए तब करवाइए, गौ सेवा करवाइए, अपने बच्चों से अनंत प्यार करिए। और गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन राजा परीक्षित ने गलती की है और गलती करके कहाँ चला है, संतों की ओर चला है। कहाँ चला है, क्यों, गर्भ में माँ को उपदेश मिला है, गर्भ से बाहर आया तो संत मिले हैं। शरीर से भले ही कोई कर्म हो जाए, लेकिन अंत में वो संतों के पास पहुंचा है, क्योंकि अंत भला सो भला। इसलिए अपने जीवन में इस देह से जो भी करो, लेकिन ये जो आत्मा है ना, उसको परमात्मा में रखो, उसे गौ सेवा में रखो, उसे संतों में रखो।